यस, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा होगा कंपोज। कंपोज का ही मतलब होता है आपको, हमें कोई मेल क्रिएट करने के लिए हमें कंपोज पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, तो कंपोज पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमें फिल करना है। अब टू टू यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है, देखिए टू का क्या मतलब है। टू का मतलब है कि हमें किसको भेजना है, उसकी ईमेल आईडी जो भी है वो आईडी यहाँ पर डालना होता है। जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर कुछ भी डाल दिया, जस्ट एग्जांपल हमने डाल दिया, एक सेकंड, ठीक, अब हमने ये डाल दिया। अब यहाँ पर है, आप देख रहे होंगे कि ये चीजें दिख रहा है। सर सीसी का क्या मतलब होता है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। मतलब एक यहाँ पर भी हम किसी को डाल सकते हैं ईमेल आईडी किसी का। जैसे हम इनको तो डाल ही रहे हैं, हम टीम में हैं अपने, हमारे सीनियर को हमने ले लिया सीसी में, यानी एक कॉपी उनके पास, एक मेल उनके पास भी चला गया। और फिर होता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। मतलब आप मल्टीपल लोगों को इकट्ठे आप यहाँ पर डालो, मल्टीपल लोगों को अगर मेल भेजना है तो आप यहाँ पर इकट्ठे डालो, लेकिन उनके पास 1 बाई 1 ही जाएगा। उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि सिर्फ ये मेल सिर्फ हमें और लोगों को भी भेजा गया है, जबकि ये पता चलेगा नहीं, ये सिर्फ हमारे पास आया। ओके, और वहीं पर अगर आप यहाँ पर डालते हो टू में या सीसी में और मल्टीपल ईमेल आईडी डालते हो तो उन सबको पता चल जाएगा कि मेरे साथ साथ इन लोगों को भी भेजा गया है ये ईमेल। ठीक है जी सर। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है किस विषय में जो आप मेल भेज रहे हो, किस विषय में भेज रहे हो। तो जैसे सपोज करो आपका कोई भी चीजें आप किसी को मैसेज भेजोगे तो उसका कोई विषय होगा, उसके जरिए भी तो आप भेजोगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ एक तरह से अबाउट माई क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दिया कि हम 11 को भेज रहे हैं, किसके बारे में, हमारे क्लास के बारे में। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रोफेशनल एथिक्स, एथिक का मतलब जानते हो, नैतिकता। ठीक है, एक प्रोफेशनल एथिक के जरिए हमें एक जो नैतिक मतलब वार्तालाप करते हैं, तो वहां पर जो हमें उन सब चीजों का, बातों का ध्यान रखना होता है, उसके जरिए हम यहाँ पर क्या डालेंगे, या तो हाय के साथ संबोधित करेंगे ऑलवेज, और फिर उसके बाद उस पर्सन का नेम। इवन आप अगर नेम नहीं डालना चाहते हो और आपको ये पता है रिसीवर जो है इस ईमेल पे कौन पर्सन रिसीव करेगा, मेल पर्सन है, तो आप उनको सर भी कर सकते हो, राइट। और अगर आपको पता है ये कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि ये जस्ट बिकॉज कंपनी के ईमेल आईडी है, तो सर और मैडम इस तरह से डाल सकते हो। हाय के अलावा हमारा एक अधिक और सबसे ज्यादा प्रचलित चीजें हैं, वो होता है डियर, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद सीधी सी बात है, ग्रीटिंग्स लिख दिया एक तरह से। ठीक है, इसको हम कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि ये रहा, और हम इसको पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ देखो टेक्स्ट कलर ऑप्शन आ रहा है ना, टेक्स्ट कलर पर जाते हैं। नॉर्मली इसको रेड कलर कर देते हैं, एंटर करते हैं बाय डिफॉल्ट। फिर से अभी वो कलर पे ही टिक हो रखा है तो हम इस पे ब्लैक पे कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अपना जो भी पर्पस है, जो भी आपका जो आप लिखना चाहते हो, वो आप यहाँ पर अपना मेल लिखोगे कि आई एम, क्योंकि आपने क्लास के बारे में आपको डालना है, आई एम रेनू सिंह, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम, जब भी से हो आप मान के चलो आप
जनवरी 2022 से, ठीक है, ऑफ DCA इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद, क्योंकि देखो कभी भी आप अगर किसी को मैसेज डालते हो कोई चीजें, तो सबसे पहले आप अपने बारे में लिखोगे कि आप क्या हो, आप अपनी पहचान बताओगे, फिर अपनी बातें रखोगे। सेकंड स्टेप होगा आपका, पहले तो आपने अपना पहचान बताया, फिर आप अपनी बातें रखोगे, उसके बाद फिर रिक्वेस्ट होता है, ठीक। कि देखो जी हमारी क्लासेस, अभी तो मैंने अपने बारे में बता दिया, अब यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि जी हमारी क्लासेस ड्यू टू सम रीजन या इतने से टाइम से होल्ड हो गया था, सो हमें एक तो आपने मैटर बता दिया कि ये मामला हमारा हो गया, उसके बाद की रिक्वेस्ट है अब हम अवेलेबल हैं, हमारी क्लासेस रिज्यूम कर दिया जाए। और रिज्यूम करने के लिए हमें साथ के साथ 1 दिन पहले 2 दिन पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया जाए, ताकि हम भी उसी टाइम से प्रिपेयर हो जाएं, राइट। जी सर। वो मैसेज आप टाइप करके और उसके बाद थैंक्स लिखोगे। जब ये सारी चीजें हो जाएगा तो थैंक्स एंड रिगार्ड्स भी लिखते हैं, ठीक है जी। थैंक्स एंड रिगार्ड्स या ओनली रिगार्ड्स। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नेम डालोगे, ठीक है। उसके बाद अपना इसमें हो, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि पता भी हो ना कि हम एड कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर कई सारे ये सिंबल्स हैं, इनका क्या मतलब होता है वो मैं बताता हूँ। इन दोनों का तो मतलब मैंने पहले ही बताया हुआ है बहुत टाइम पहले। इसका मतलब होता है अंडो, इसका मतलब होता है रेडो, ठीक है। अब सेंस सेरिफ, इसका मतलब होता है इसकी फॉन्ट को चेंज करना। जैसे ये है ना, हम इसकी फॉन्ट को अगर चेंज करना चाहते हैं, हालांकि आपने ये सब चीजें पहले से सीख लिया है ऑलरेडी, बट फिर भी हम चाहते हैं आपको बता दें। फॉन्ट अभी हमारा कौन सा फॉन्ट हो रखा है, सेंस सेरिफ। हम सेरिफ ओनली कर सकते हैं, फिक्स्ड वेट कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं, कॉमिक, मतलब जो भी आपको चाहिए। तो देखो उसका वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, राइट। अगर हमें अपना अगेन उसी में लाना है तो हम यहाँ पर जाएंगे और इस पे क्लिक करके यहाँ पर कर देंगे, हो जाता है ना। जी सर। अच्छा, उसके बाद ये क्या मतलब है, ये है हमारी इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाना घटाना। जैसे मान के चलो हम ये स्टूडेंट है, हम एक सेकंड, ये है, इसको हमें साइज को थोड़ा सा बढ़ाना है। तो अभी देखो नॉर्मल में है, लार्ज कर दिए तो सबसे अलग दिख रहा है ना। जी सर। और हग कर दिए और भी बड़ा दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा वैसा होगा ना। और छोटा भी कर देते तब भी नहीं सही है। इट मीन्स कि हमारा एक ही साइज में होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर हमें कोई चीजें हाईलाइट करना है, दिखाना है वहां पर, तो हम क्या करेंगे, बोल्ड, मतलब ज्यादा डार्क करने के लिए बोल्ड। और शॉर्टकट कीज तो आपको पता ही है, Ctrl+V, है ना। इस पे क्लिक कर देंगे, वर्ड देखो बोल्ड हो गया। इटैलिक, ये इटैलिक वाला वर्ड हो गया। इसको करने के लिए अंडरलाइन, अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को। अब देखो जब हम यहाँ पर कलर की बात आती है तो टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों पे आता है। यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर, आप इनमें से कोई सा भी कलर ले सकते हो। यहाँ आता है बैकग्राउंड कलर, आप इस पे बैकग्राउंड कलर, पीछे देखो हमारा, हमने येलो लिया, येलो हो गया, है ना, ठीक है। अब ये क्या है, ये अलाइन है, इनको मतलब लेफ्ट में अलाइन लेफ्ट है, ये सेंटर में है और ये राइट है, ठीक है। ये नंबरिंग है। अगर नंबर लिस्ट हमें कोई डालना होता है, देखो यहाँ पर नंबर पड़ गया, नहीं डाला, डाल दिया, नहीं डाला, डाल दिया। ये बुलेट्स हैं जो ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, बुलेट के जरिए भी, है ना। इन सब चीजों की यहाँ पर जरूरत है। ऐसे ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो ये हो गया आपका एक तरह से मेल क्रिएट। अब आती है हम भेजेंगे कैसे, तो यहाँ पर हम कर देंगे क्या, सेंड, ठीक। अगर हम कीबोर्ड के जरिए भी कर रहे हैं तो कंट्रोल और फिर एंटर कर देंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल और फिर एंटर, ठीक। यहाँ शो भी कर रहा है कंट्रोल और एंटर। अब हमें अभी हमने आपको बताया था ना शेड्यूल का क्या मतलब है। शेड्यूल यहाँ पर है, इस पे पहले ऑप्शन पे जाओ तो कह रहा है शेड्यूल सेंड। अब शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कब का शेड्यूल देना चाहते हो।
आप उस डेट का और उस टाइम को सिलेक्ट कर लो। ठीक, जी यहाँ पर आप उस टाइम और डेट को सिलेक्ट करके आप उसको कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो मत करो। ठीक है, ये क्या है, ये है फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ठीक, अब फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो अभी यहाँ पर दिख रहा था वही था, अभी हमने कर दिया, ये शो करने लगा है ना। अभी अनविजिबल है और अब ये विजिबल है। ठीक, अनविजिबल जी विजिबल। सर। ठीक है, जी जी ये क्या है, ये है कि अगर हमें कोई चीज ऐसा हो, कोई फाइल हो जो हमें भेजना है और हम उसको अटैच करेंगे, यहाँ पर हमें टाइप नहीं करना, तो हमने इतना टाइप किया, यहाँ पर हम अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये कहता है, उसी पर ले जाता है हमारा कि किस पोजीशन पे है। आप उस पोजीशन पे जाओ जहां भी वो फाइल है, सपोज करो ये फाइल है, और इसको हम क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, ये अटैच हो रहा है। कितने साइज का इसका है, 49K इसका है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी सर। ये है इंसर्ट लिंक। सपोज करो ये स्टूडेंट हमने वर्ड लगाया और हमें इसी पे लिंक एक सेंड ऐड कर देना कि अगर कोई पर्सन इस पे क्लिक करे तो वो हमारा किसी और पोर्टल पे या उसके जरिए चला जाए। तो लिंक है तो वेब एड्रेस डालना होगा। अब वेब एड्रेस जो कि आपका है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया मेगारा का, तो चलो जी हम मेगारा का कर लेते हैं। हमने URL ले लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ओके हो गया। अब देखो इस पे लिंक ऐड हो गया, ये लिंक इस पे अपना जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखो ये आ रहा है गो टू लिंक। ठीक, चेंज भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो और वो भी। और ये है नॉर्मली आपका इमोजी, जैसे कई बार होता है ना लोग इमोजी वगैरह भी डालते हैं उसमें, उसकी चीजें हैं। इसके जी साथ ये ड्राइव, ये फाइल, इसके साथ आप कहते हैं ना कि इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव। आप एक फाइल जो आपके जी ड्राइव में हो उसके जरिए आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ये होता है इंसर्ट फोटो, मतलब आपको यहाँ पर कोई पिक्चर्स लगाने, कोई फोटो डालने हैं, तो आप यहाँ पर इस पे क्लिक करते हो, फिर वो पोजीशन मांगता है कि कहाँ पर है आपका, एल्बम में है, फोटो अपलोड में है, तो आप अपलोड के लिए सीधी सी बात आप अपने फोटो अपलोड में जाओगे। URL पे है तो जैसे मैंने URL डाला, अब यहाँ पर देखो इसके हिसाब से कोई वो नहीं दे रहा है। तो हम नॉर्मली अगर हमारे डेस्कटॉप पे है तो हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और जो भी है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल ये हो गया और हमने इसको अपलोड किया, अभी देखना आ गया ना फोटो वो। ठीक है, जी सर। उसके बाद हम इसकी साइज को भी, ये भी बेस्ट फिट अपने आप ले रहा है, ओरिजिनल साइज इस पे क्लिक कर देते हैं। ओरिजिनल साइज इसका ये है, स्मॉल पे इतना छोटा हो जाता है, बेस्ट फिट ये हो जाता है। ठीक है, इस तरह से एडिट ऑल टेक्स्ट, ये इसमें आप टेक्स्ट वगैरह एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सारी चीजें क्लियर है ना। जी सर। जी तो ऐसे इसमें जो और ऑप्शंस हैं इसको भी आप अपना क्लिक करना और चेक करना, जैसे प्रिंट वगैरह का हो गया, प्लेन टेक्स्ट मोड हो गया, लेबल हो गया, इस तरह से। ठीक है, उस हिसाब से आप इसको क्लिक करके और अपना करते रहना। ठीक है, आगे आपका क्या करना होगा, सेंड करना होगा। अगर आप सपोज करो मैंने आपको बताया था ड्राफ्ट कैसे होता है, अब आपको क्या करना है, इसी को क्लोज कर देना है। ठीक, क्लोज कर दोगे, यहाँ पर चले गए होम पे अपना उस पे। अब यहाँ ड्राफ्ट में देखोगे तो ड्राफ्ट में ये पहले वाला आ रहा है, अभी हमने जो क्रिएट किया ये लो आ रहा है ना, यही चीजें, जी सर। यानी जी अभी हमने भेजा नहीं है तो वो ड्राफ्ट में ही तो चला जाता है। जी अगर हम भेज देते तो ड्राफ्ट में नहीं आता। तो अब हम यहाँ पर, जी तो ड्राफ्ट हो गया, सेंड करने के लिए हम यहाँ पर हम चाहते हैं इसको पूरी तरह डिलीट कर दें, तो हम यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं। डिलीट हो गया, अब ना तो वो ड्राफ्ट में है ना कहीं पर गया, है ना। जी सर।